कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को माल्या से 21 अप्रैल तक अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या कोर्ट में बताएं कि देश कब आएंगे। मोदी का ममता पर निशाना, कहा मां माटी और मानुष वाले मनी ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की ममता सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी को राज्य की जनता की चिंता नहीं है, इनकी सरकार की कंपनियों से साठगांठ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सरकार मां माटी और मानुष को लेकर बनी थी, लेकिन अब ये मनी मतलब पैसे पर केंद्रित हो गए हैं। आईआईटी में पढ़ना हुआ महंगा, अगले सत्र से 2 लाख रुपए होगी फीस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बीटेक कोर्सों की फीस 90,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। आईआईटी स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फीस बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी है। पीएम मोदी पर तिरंगे के अपमान के आरोप पर कोर्ट का संज्ञान, मांगे सबूत। दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप पर संज्ञान लिया है। पीएम मोदी पर आरोप है कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अमेरिकी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। फोर्ब्स के अनुसार नीता अंबानी एशिया की सबसे पावरफुल महिला कारोबारी। रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को फोर्ब्स ने एशियाई की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी करार दिया है, जो इस क्षेत्र की 50 प्रमुख उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर है। इस सूची में भारतीय 8 महिलाओं ने स्थान बनाया है। फ्रांस में नए प्रोस्टिट्यूशन कानून ने बढ़ाई मुश्किलें, पैसा देना हुआ गैर कानूनी। फ्रांस में मंगलवार को इस कानून को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सेक्स के बदले पैसे देने पर सजा का नियम है। इस नए कानून के बाद फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, एनआईटी के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प देगा केंद्र। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के जो छात्र अभी परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं, वे बाद में परीक्षा दे सकते हैं। एनआईटी में 11 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन वहां माहौल अभी बिगड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र ने छात्रों के लिए परीक्षा को लेकर ये विकल्प दिया है। प्रत्यूषा केस में कोर्ट ने राहुल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की। मुंबई की डिंडोशी सेशन कोर्ट ने दिवंगत अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस कभी भी राहुल को गिरफ्तार कर सकती है। जेटली मानहानि केस में केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं को मिली जमानत। 19 मई को अगली सुनवाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 आरोपियों को 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 मई मुकर्रर की है। बहु हिमांशी मौत केस में बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप पत्नी और बेटे सहित गिरफ्तार। बसपा के सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और पुत्र को उनकी बहू की संदिग्ध मौत के सिलसिले में गुरुवार को यहां दहेज निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यसभा सदस्य कश्यप और उनकी पत्नी देवेंद्री को कबीरनगर पुलिस ने यशोदा अस्पताल के आईसीयू वार्ड से गिरफ्तार किया, जहां वो दोनों 6 अप्रैल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराए गए थे।